जय हिंद दोस्तों, मैं अनीस और आपने देखना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी एक योद्धा। तो हम पहुंचे हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले के पास और हम अभी अपने वीडियो में आपको दिखाएंगे इस किले में छुपी सारे रहस्यों के बारे में। हम बता देना चाहते हैं कि इस किले को मलाई के किला के नाम से भी जाना जाता है। इतना भव्य किला बनाने का उद्देश्य क्या था, इन किलों पर लगी तोपों के बारे में जो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। साथ ही साथ हम बताएंगे किस समय का किला ये बना हुआ है, किन किन राजाओं ने इस किले पर रहे और इसकी ऐतिहासिक स्थिति क्या रही, कब क्या हुआ, कब युद्ध लड़ा गया, कब क्या किया गया, इतना बड़ा किला बनाने का पर्पस क्या था। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं मेहरानगढ़ की किला ऊपर से। जैसे ही हम किला के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो वहां हमको दिखे गणपति बाप्पा। हमने किया प्रणाम और बढ़ गए आगे। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें दिखा मुख्य द्वार में कुछ अजूबा जगह जहाँ युद्ध के दौरान सेना छुपी रहती थी। आगे बढ़े तो गार्ड साहब ने रोक के बोला कि टिकट ले लो। हम 200 रुपए की टिकट लिए और पहुंच गए किला के ऐसी जगह पे जहां से किला की भव्यता और सुंदरता बहुत बेहतरीन दिखती है, चाहे वो जोधपुर शहर हो चाहे वो किला हो। यह विशाल किला 1459 ईस्वी में राव जोधा ने बनवाया था, जो जोधपुर के संस्थापक राजा थे। यह किला जमीन से करीब 125 मीटर की ऊंची चट्टान पर बना है, जो इसे दुश्मनों से बचाने में मदद करता है। हम देख सकते हैं यहाँ से जोधपुर शहर, जिसे ब्लू सिटी भी बोला जाता है। और उसके साथ साथ इस किला पे लगी एक प्यारा सा तोप। यह है मिली दरवाजा, जो युद्ध के वक्त शत्रु को फंसाने के लिए खास था। और साथ ही साथ इसके बाद यहाँ की आंगन भी हम देखेंगे, जो कि बहुत देखने लायक है। ये मोटी दीवारें, लंबी चौड़ी दीवारें जो दिख रही हैं, ये इस किला को अद्भुत बनाती है। यहाँ लिखा हुआ था राव जोधा जी का फलसा। अब ये 1459 ईस्वी में बन के तैयार हुआ है, राव जोधा जी का जो फलसा है। और ये रहा किला का मुख्य दरवाजा। हम पिछले 2 दरवाजों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके बाद ये किला का एक मुख्य दरवाजा है, जहाँ पे ढोल नगारे के साथ राजस्थान की संस्कृति को दिखाते हैं लोग। और इस अद्भुत दरवाजा के साथ हम पहुँच जाते हैं किले के मुख्य गैलरी में। मुख्य गैलरी मतलब किला के मुख्य महल में। किला में महल है, अब महल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तो इस म्यूजियम में सारे हिस्सों को देखेंगे। और ये जो गार्ड साहब जिस सीढ़ी पे जा रहे हैं, इससे हम इस म्यूजियम को घूम करके वापस आएंगे। सामने वाली जो ग्रीन दरवाजा दिख रही है, इसमें हम इसी सीढ़ी से होते हुए आगे जाएंगे और ये इस महल में भी जाएंगे ऊपरी हिस्से में, और इस महल के भी ऊपरी हिस्सों पर जाएंगे, जहाँ से हम आपको जोधपुर का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे, ब्लू सिटी। इसके बाद तो हम चलते हैं, इन सीढ़ियों के साथ पहुंच गए सिंगार चौक, जिसको कि राठौर चौक भी बोला जाता है, राठौर वंश के। लेकिन इसमें बात करने से पहले हम जाते हैं हाथी हौदा देखने, जो कि हाथियों के ऊपर इसको रख दिया जाता था और इस पे राजा महाराजा बैठते थे, बिल्कुल इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी हाथी हौदा थी। फिर मुझे लग गई प्यास, तो हम चले गए पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद हम देखने लगे डोली, जो कि बिहारी भाषा में डोली बोला जाता है। महल के अन्य हिस्सों में जाने के लिए नौकर दास दासी से वो अपने राजा महारानी को बैठा करके ले जाते थे। यह है राठौर चौक, और यहाँ पर इस राजवंश के जो भी राजा बनते थे या वहाँ के जो युवराज होते थे, उन्हें यहाँ बैठा करके श्रृंगार किया जाता था। और इन्हीं झरोकों से इस महल में रहने वाली महारानियाँ उन्हें देखा करती थी। साथ ही साथ ये जो लाल महल दिख रहा है, ये लकड़ी का नहीं बल्कि ये लाल पत्थर से बना है। उसके बाद हम पहुँच गए दूसरे महल के साइड, जहां हम देखेंगे इस राजशाही खानदान के उन सारे राजशाही सामानों को। हम सबसे पहले जब इसमें इन करते हैं तो हमें दिखता है राजशाही डोली, उसके बाद एक छोटा सा तोप। आगे बढ़ते हैं तो कुछ श्रृंगार की सामानें थी, और यहाँ से हमें एक अद्भुत चीज़ दिखाई दी, इस राजवंश की तलवार, जो कि अद्भुत थी। इस राजा महाराजा जो अपने समय में इन तलवारों का इस्तेमाल किया करते थे, उन्हें बहुत बेहतरीन ढंग से संजो कर रखा गया है। तब तक यहाँ दिख गया हमें इस राजमहल का राजशाही पर्दा। पर्दा के बाद हमें दिखे एक राजा साहब की प्यारी तस्वीर, जो कि एक पेंटिंग थी, जिसे बहुत संभाल करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है एक सैनिक के ऊपर पहनने वाले सुरक्षा कवच के साथ साथ सारी चीज़ें जो सेना अपने लिए इस्तेमाल करती थी। ये सर पे पहना जाता था मुकुट के रूप में, ताकि गर्दन तलवार से न कटे। ये हाथियों को कंट्रोल करने के लिए बंदूकें थीं, और ये सेना लड़ते वक्त इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ पहुँच गए तो कुछ सजावट की सामानें थी। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है, बट ये शायद जो
पान किया जाता है उसके बारे में थी। ये सुराही थे अच्छे अच्छे जो राजशाही खानदान जिसका इस्तेमाल करती थी। और ये रहा जोधपुर स्टेशन का एक आर्किटेक्ट जो पहली बार बना था, तो उसका ये आर्किटेक्ट है। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमें देखी इस महल की कुल देवी। महल की कुल देवी को यहाँ की महारानियाँ अपने राजा महाराजा की अधिक उम्र हो और दुआएं बढ़ाने के लिए व्रत करती थी और इनका पूजन करती थी। यहाँ देखिए हमें अद्भुत ताला, ये ताला है जो कि 3-3 चाबियों वाला भी ताला था और एक बड़ा अद्भुत ताला था जिसे हमने देखा, राजशाही ताला जिसे बोलते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से इसे संजो कर रखा गया है। ये हम बता रहे हैं कि इसमें ये वहाँ की राजवंश में चलने वाले शाही सिक्के हैं। यहाँ से देखिए हमें कुछ अद्भुत बंदूकें और यहाँ शाही डोली देखते हुए हम निकल गए बाहर, फिर उसी आंगन में। और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की ओर जहाँ हम फूल महल, शीश महल सारी चीज़ें को देखेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छी पेंटिंग है सामने में जिसे इमोशन ऑफ लव लिखा हुआ है। कुछ प्रेम से रिलेटेड चीज़ें थी और ये है पेंटिंग के दौरान यूज़ किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे सामान और ये बनाए गए पेंटिंग, राजशाही पेंटिंग। ये बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ की पेंटिंग थी और पेंटिंग हॉल में हम थे तो वहाँ जो भी पेंटिंग उस टाइम बना हुआ था, तो बिल्कुल आपको यहाँ आना चाहिए घूमने और यहाँ देखना चाहिए, जो कि प्रेम और लोक कथा लिखा हुआ था। और टाइम लंबा हो जाता है इस वजह से हमने अब नहीं देखा। ये फूल महल, शीश महल और ये राजा साहब का इस्तेमाल किया गया कपड़ा जो कि उस समय शाही राजा साहब के लिए बनाए गए थे। ये तंबू के ऊपरी हिस्से हैं जिसे यहाँ संजो कर रखा गया है। गलियों में होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं शीश महल। शीशा से बना एक महल का छोटा सा आकार जिसमें हम अपनी अनगिनत तस्वीरें देख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से गए आगे। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है ये महारानी युवराजों के कपड़े हैं राजमहल का और ये महारानी के कपड़े जिस संजो कर रखा गया है। और ये रहा फूल महल। फूल महल में ये जितनी भी जगमगाते लाइटें दिख रही हैं ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जलती हैं, ये सूर्य के प्रकाश से चमक रही हैं तो फूल की तरह, तो इस वजह से इनका नाम है फूल महल। और फूल महल की कुछ बातें हैं जो कि इस तरह से यहाँ लिखी हुई हैं। और ये रहा अद्भुत तस्वीरें फूल महल के। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान के इस किला से दिख रहा जोधपुर बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ब्लू की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ये रहा उम्मेद भवन जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और ये बाहरी नज़ारे जो कि किला के अन्य अंगों को भी यहाँ से हम देख सकते हैं। किला का अन्य जो भाग है उसे हम देख सकते हैं। हम आ गए आंगन में। जिन आंगन का चर्चा हम शुरुआती में कर रहे थे ये इन्हीं आंगनों की वजह से खूबसूरत है। और यहाँ रहा एक पेंटिंग, घोड़े पे चढ़ करके शिकार किया जा रहा है, ये तलवार। ये रहा डोली जो कि हौदा जिसे बोला जाता था ना, इसमें ऊँट पे हाथी और ऊँट पे बांध कर इसे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो उसी चीज़ों को यहाँ रखा गया है। और ये आंगन जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी तस्वीरें ले रहे थे और ये माना जाता है कि राजा महाराजा जो युवराज होते थे वो इस आंगन में होते थे और खेलते थे, जिसे आप देख सकते हैं। अब जाते हम जनानी ड्योढ़ी जिसको बोला जाता था। ड्योढ़ी राजस्थानी एक भाषा है। तो जनानी मतलब इधर महिलाएं रहती थी, राजवंश की महिलाएं रहती थी इन आंगनों में। और उनकी ये आगे बढ़ते हुए चले गए हम म्यूजियम शॉप जहाँ पे हमने देखा राजस्थानी जूती। भाई साहब ने मुझे एक जूती दिखाया, अच्छा लगा और हम यहाँ से बढ़ गए आगे। यहाँ राजस्थान शिल्प मेला जो शिल्प है राजस्थान के एक मंत्रालय के अंतर्गत, उनकी ये भी बहुत सारी दुकानें हैं
जो छोटे छोटे उद्योग वाले हैं वो अपने यहाँ पे लगाए हैं राजस्थान की जो राजस्थानी। और ये है मंदिर जहाँ पे राजा महाराजा की कुल देवी देवताओं की पूजा होती है। एक और मंदिर हम लास्ट में दिखाएंगे, उसकी कहानी अद्भुत है, माँ चामुंडा देवी की। यहाँ से निकल गए हम बाहर और देखते जाइए इन दीवालों को, अद्भुत है। ये देख सकते हैं आप 125 फीट ऊंचे चट्टान पर इस तरह की हरी भरी हरियाली लगाई गई है। यहाँ की वो कारीगरों की वो मेहनत है जो अद्भुत है। और यहाँ चल रहा था 15 अगस्त की तैयारी, चूँकि हमने ये वीडियो 15 अगस्त से पहले ही शूट की थी। और ये रहा राजस्थान के किले के उस भाग पे हम पहुँचे हैं, मेहरानगढ़ के किले के उस भाग पे पहुँचे जहाँ आप देख सकते हैं अनेकों तोपें लगी हुई हैं, जिससे किला का सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होता था और दुश्मन आने से डरते थे। ये मंदिर जो दिख रही है चामुंडा माता की मंदिर है, जिसको कि 1460 ईस्वी में राजा साहब ने स्थापित करवाया था। और ये उमेद भवन, जिसको कि हम नहीं भूल सकते हैं, बहुत खूबसूरत महलों में से एक। और ये किला पे दिखती जंग लगी तोपें, जिसकी अनोखी कहानी है। साथ में आप जरूर एक बार घूमने आइए। और हम इस किला को बोले बाय बाय और हम निकल गए अपने आगे की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।